पाकिस्तान और भारत ज़माने अमन की पोजीशन पर वापस आ गए। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स अब न्यूट्रल मकाम पर बातचीत करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइल के हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से इसराइली हथियार इस्तेमाल करने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कल अदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। स्टेट स्पॉन्सर दहशत गर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की जाएगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में मासूम बच्चों पर वार। खुजदार में स्कूल बस पर दहशत गर्द हमला। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। 6ठी जमात की तालिबा सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हुई। जख्मी बच्चे अस्पताल में जेरे इलाज। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने अपने आलाकार दहशत गर्द ग्रुप्स को इस बुज़दिलाना हमले की हिदायत की। भारत दहशत गर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत मासूम शहरियों को अपनी प्रॉक्सीज के जरिए निशाना बनाकर इंसानी हुकूक की पामाली कर रहा है। हमले के मंसूबा साजों और इसमें शामिल तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार में बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान का भारत का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं ये किसी हकूक की जंग नहीं, हमलावर इंडियन प्रॉक्सीज हैं। BLA और BLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। अब फैसला करना होगा। ऐसे बुज़दिलाना हमले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। रियासत अब हॉट स्टेट बनेगी। मासूम बच्चों के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। वादा है बलोचिस्तान काम लौटेगा। सरफराज बुगटी मजीद बोले कि अफगान अबूरी हुकूमत ने दोहा में वादा किया था कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अपने वादे की पासदारी करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स खत्म करे। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुजदार धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों के वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जिम्मेदारान के फौरी तयन और करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का स्कूल बस में मासूम बच्चों पर हमला उनकी बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत। कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। हमले में मुलविस तमाम दरिंदे जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। आज दुश्मन ने हमारे बच्चों पर बुज़दिलाना वार किया। टोलियों में फिरते दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा भारत फितनाल ख्वारिज के जरिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करवा रहा है। भारत की प्रॉक्सी वार को भी शिकस्त देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की भी खुजदार में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। दुश्मन मुल्क को उसकी जुबान में जवाब देना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुतहिद है। हुकूमती कमेटी भारतीय जारिहत और प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए सरगर्म। कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है भारत ने दहशत गर्दी की आड़ में जारिहत की। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त किसी सूरत नहीं कबूल है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारत झूठ, नफरत और तकसीम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। तमाम हकाइक आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े पर ताहाल कोई सबूत पेश नहीं कर सका। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है।
फैसल सब्जवारी बोले कि भारत खुद को एक गैर जिम्मेदार रियासत साबित कर चुका। पाकिस्तान और चीन का सी-पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीनी हमनसब और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने सी-पैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने, खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन का अज़्म दोहराया। बीजिंग में इसहाक डार और आमिर खान मुत्तकी की 1-on-1 मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिफारती रवाबित, तिजारत और ट्रांजिट में बेहतरी का इयादा किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हमनसब वांग शी के साथ भी बैठक हुई। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और आहनी दोस्ती को सराहा। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज़ पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दी थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला हुआ। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में कहा, एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखसूस इंडियन ओशनरम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के हाथों होने वाले नुकसान की वजाहत क्यों नहीं कर रही? सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। पूछा कि क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले दिन ही भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसान पहुंचाया? राफेल तैयारे खोए हैं तो इसकी तस्दीक क्यों नहीं की जा रही? उधर भारतीय अदालत का बीजेपी के खिलाफ लिखने वाले प्रोफेसर अली खान को रिहा करने का हुक्म। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ भारतीय मीडिया पर भी सवालात उठने लगे। टीवी एंकर ने बार बार पूछने के बावजूद शिकायत दर्ज करवाने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन कोई इल्ज़ाम गलत साबित ना कर सकी। मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रोफेसर की गिरफ्तारी मुस्लिम दुश्मनी की इलामत करार दी जा रही है। पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारे तबाह कराने के बाद मोदी की राफेल डील फिर मुतनाज़ा हो गई। 2016 में मोदी सरकार ने फ्रांसीसी कंपनी से डील की। अपने स्पॉन्सर अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर मुंतखब किया। नाक़दीन का मोदी पर ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनों को फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम। राहुल गांधी ने भी इसे क्रोनी कैपिटलिज्म करार दिया। गजा की नाकाबंदी और हमले रोकने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा हमलों में 22 बच्चों समेत 87 फ़लस्तीनी शहीद। मूसा बिन नसीर स्कूल पर फ़ज़ाई हमले में 12 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। इसराइल ने गजा के तमाम अस्पताल भी खाली करा लिए। गजा पर हमलों के खिलाफ इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। इसराइली रुकने पार्लियामेंट उफर कसीफ ने इसराइली हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। कहा, फाशिस्ट नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी में मुलविस है। हुकूमत के खिलाफ बोलने पर पहले भी उफर कसीफ की रुकनीत 6 माह के लिए मुअत्तल की जा चुकी है।